कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसमें संपूर्ण सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ को कवर किया जाएगा, जो कि CG व्यापम और CGPSC दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर CGGS और इंडियन GS में आप देखोगे तो CGGS को कवर करना बहुत ही आसान है और इसे आसानी से याद भी रखा जा सकता है कम समय में। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ को बहुत ही आसान बना दिया जाए, इसलिए ये सीरीज़ को हम चालू कर रहे हैं। तो जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस सीरीज़ से जुड़े रहे और अपने आसपास दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। अब ये जो सामान्य परिचय है, सामान्यतः लोगों के मन में ये आता है कि ये सामान्य परिचय है, शायद इससे सवाल ना पूछे जाए, या ये बहुत ही सरल है, इसको तो हमारे दिमाग में होगा, ये याद किया हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि इसमें भी पहली बार पढ़ा जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स को उसको पढ़ते हुए जाएं, आगे बढ़ें, उसकी तैयारी करें, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे। तो सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और उसके साथ ही ये देश का 26वें क्रम का राज्य बना था। कौन से क्रम का? 26वें। इसके साथ ही साथ 2 और अन्य राज्य बने थे, 27वां और 28वां, एक उत्तराखंड और एक झारखंड, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये आप साथ में याद रख सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंडियन जीएस में ज़्यादा काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ देश का 26वां क्रम का राज्य बना और 27वां क्रम का उत्तराखंड, 28वां क्रम का झारखंड और 29वां क्रम का बना था तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। ये नवीनतम राज्य है जो बना है। अब ये 29वां राज्य है, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे देश में केवल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 29वां कैसे हुआ? तो जब ये बना उसमें जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब उसके राज्य के दर्जे को हटा दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो तेलंगाना बना था उस समय वो देश का 29वें नंबर का था। फिर हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो अब कौन से पंचवर्षीय योजना बने? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना। अब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1997 से 2002 तक। आप ईयर को भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी के समय में क्वेश्चन पेपर ऐसे भी बन रहे हैं कि नॉर्मल कौन सी पंचवर्षीय योजना है उस पर ध्यान न देंगे, वो कब से कब तक चला, किस बीच में बना, ये भी पूछा जाता। तो 1997 से 2002 आपको याद रखना है। अब इसकी राजधानी क्या है? तो ये नवा रायपुर अटल नगर, इसको पूरा ही याद रखना है आपको। नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एक अधिनियम आया। अब कोई भी जब राज्य बनता है तो वो एक अधिनियम के तहत ही बनते हैं, बिना अधिनियम के किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा या वहाँ की भाषा वाषा किसी भी चीज़ को नहीं बदला जा सकता। ये आपके पॉलिटी का पार्ट होता है। अगर आप ऐसे ही पॉलिटी की अपनी तैयारी को आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रह सकते हैं और साथ ही योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी सब्जेक्ट्स की तैयारियों के लिए फ़ायदा होगा। फिर ये मध्य अधिनियम कौन सा था? तो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अब बना छत्तीसगढ़, लेकिन ये मध्य प्रदेश क्यों है? तो जिस भी राज्य से हम अलग होते हैं, जो नया राज्य जिस राज्य में पहले सम्मिलित था वहाँ से अलग होता है तो उसके नाम पर अधिनियम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो अलग हो रहा है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है। अब
मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो हमारे मातृ राज्य क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं कि यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी और लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा लोकसभा सीटें हैं यहाँ टोटल, दोनों मिला के टोटल सीटें हैं 16, जिन्हें सांसद बोलते हैं। वहाँ हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें सांसद बोलते हैं। तो कुल सांसदों की संख्या छत्तीसगढ़ में है 16, जिसमें से 5 है राज्यसभा से और 11 है लोकसभा से। अब इन 11 में जो 6 है वो अनरिजर्व से, 4 है एसटी से और 1 है एससी से। अब ये ध्यान आ रहा होगा, तो कैटेगरी तो हम 4 पढ़ते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। तो ओबीसी का पोस्ट कहाँ गया, सॉरी ओबीसी का पद कहाँ गया, ओबीसी के लिए यहाँ सीट आरक्षित क्यों नहीं है। तो हमारे संविधान में केवल एसटी और एससी के लिए पद आरक्षित है, ओबीसी के लिए पद आरक्षित नहीं है। अगर ओबीसी का कोई उम्मीदवार लड़ना चाहता है चुनाव तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही लड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा से 11 सीटें हैं, जिनमें से 6 सामान्य, 4 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति से है। ये हो गए टोटल 11 और कुल मिला के सांसदों की संख्या 16। अब हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, तो इस विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 90 है। अब इस 90 में भी अनरिजर्व 51 है, एसटी 29 है और एससी 10 है। यहाँ भी ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एसटी के लिए 29, एससी के लिए 10 और अनरिजर्व के लिए 51। ये जो डाटा है आप बार बार रीड करके आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे आसानी से। अब हम देखते हैं कि हमारे राज्य में एक हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय। तो ये कौन से क्रम कहाँ है ये देखते हैं पहले। ये है बिलासपुर में। और ये कौन से क्रम का है, तो देश के 19वें क्रम का हाई कोर्ट है। ठीक है। अब रेलवे जोन भी है। रेलवे जोन कौन सा है, SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर। ये कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का है। ठीक है। तो अब ये क्रमों को भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रम भी इम्पॉर्टेंट है अभी के समय में। तो ये क्रमों पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि 16वें क्रम का है SECR रेलवे जोन और 19वें क्रम का है बिलासपुर हाई कोर्ट। अभी इसमें कंफ्यूज होगा सर कि 19वां बिलासपुर जो हाई कोर्ट है, 16वां हमारा जो रेलवे जोन है, हम कैसे इसको कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा जो रेलवे जोन है वो केवल और केवल रेलवे जोन देखा जाए तो 18 है। तो जब 18 है, जिसमें मेट्रो को हम हटा देते हैं, तो 18 रेलवे जोन है। अब जब जोन ही 18 है तो 19 तो हो नहीं सकता वो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमारा रेलवे जोन है जो 16वां है और जो हमारा हाई कोर्ट है वो 19वां है। अब ये हाई कोर्ट सभी राज्यों में होता है क्या, तो नहीं। कई राज्यों में कई 2 राज्यों को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट होता है। तो हमारे यहाँ टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से 23 जो है वो आपके राज्यों में है और 2 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ में है। अब ये यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज़ में वो बता देता हूँ। एक है आपके JNK जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा है दिल्ली में। तो ये दोनों आपको याद रखना है और टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक। अब देखते हैं कि राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, बिलासपुर में है। और एक ब्रेल लिपि प्रेस है वो भी कहाँ है, बिलासपुर में। बिलासपुर के कहाँ, तिफरा में। अब ये ब्रेल लिपि प्रेस क्या होता है, तो जनरली जानते होंगे आप कि जो दृष्टिबाधित रहते हैं उनके पढ़ाई के लिए एक डॉट 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 वाला अक्षर माला या वर्णमाला तैयार किया जाता है या उसी के हिसाब से बुक तैयार किया जाता है, उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो उसका जो प्रेस है जहाँ से उसका छपाई होगा वो है आपके तिफरा बिलासपुर में। तो बिलासपुर से हमने 4 चीज़ें याद की हैं, आपको ध्यान रखना है। बिलासपुर एक हाई कोर्ट, बिलासपुर में रेलवे जोन, बिलासपुर में राजस्व मंडल और बिलासपुर में ब्रेल लिपि प्रेस। ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना कि जो हाई कोर्ट होता है सामान्यतः वो किसी भी राज्य की राजधानी में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है बिलासपुर में है। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो बिलासपुर से 4 चीज़ें याद किए, हाई कोर्ट, रेलवे जोन, राजस्व मंडल का मुख्यालय और ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा। अब शासकीय मुद्रणालय था आपके राजनांदगांव में। शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो कितने संभाग हैं, जिले हैं, विकासखंड है, तहसील है, इसी क्रम में बना होता है एक राज्य होता है, उसके अंदर संभाग के अंदर जिले के अंदर आपके तहसील और विकासखंड होते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं जो
हम देखते हैं इसमें कि जो जो बस्तर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आगे हम संभाग के बारे में और जिलों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो बस्तर संभाग सबसे बड़ा है, और दुर्ग जो संभाग है वो सबसे छोटा। यहाँ दिया नहीं गया लेकिन आप याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो दुर्ग है, सबसे बड़ा बस्तर है। ठीक है, फिर अब जिला भी आएंगे। तो अभी 33 जिले हो गए हैं। ये 27 जिलों के अनुसार आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। पहले 27 जिलों के अनुसार दुर्ग था, और छोटा जिला दुर्ग था, और बड़ा जिला जो था वो राजनांदगांव था। लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। हमारे यहाँ अभी 33 जिले हो चुके हैं। तो इन 33 जिलों के आधार पर हमें याद रखना है। तो सबसे 33 जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप MCB बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा जिला है 33 जिला वो है कोरबा। तो सबसे छोटा MCB और सबसे बड़ा कोरबा, ये याद रखना है। तो क्या बताया मैं, सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कोरबा, और छोटा MCB। अब तहसील भी देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा तहसील पड़ता है पौड़ी उपरोड़ा, और सबसे बड़ा विकासखंड पड़ता है वो है बिल्हा बिलासपुर। तो ये कैसे याद होगा सर? तो अब याद रखना कि सबसे बड़ा जिला आपको याद हो गया कोरबा, तो वहीं आपका तहसील भी पड़ेगा पौड़ी उपरोड़ा। ठीक, और सबसे बड़ा विकासखंड देखेंगे तो आप बिल्हा बिलासपुर को देखेंगे। बी से याद रखना, बिल्हा बिलासपुर। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। ये उपनाम हम याद रखेंगे। ये जो नाम है छत्तीसगढ़, भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 1,35,191। छत्तीसगढ़ देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 4.11% है। कितना? 4.11। अब ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 9वां स्थान, 9वें क्रम का राज्य है। पहला कौन सा है? तो राजस्थान याद रखना। दूसरा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। ये याद करके चलना है हमको, पहला दूसरा तीसरा, कम से कम पहला दूसरा तीसरा आपको याद होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और 9वें क्रम का हमारा छत्तीसगढ़ है। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल है, लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ हम जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ का स्थान है भारत में वो 16वां स्थान है, और उसका प्रतिशत है 2.11। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार रिलेट करा देता हूँ आपको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4.11 और जनसंख्या की दृष्टि से 2.11। तो ये जो 11% वाली है वो छत्तीसगढ़ का है। तो 11 दोनों में आएगा, आपके क्षेत्रफल में भी आएगा, जनसंख्या में भी आएगा। अब क्षेत्रफल बड़ा होता है तो ये 4 याद हो जाएगा, और जनसंख्या कम है एज कम्पेयर तो 2 याद हो जाएगा आपको। तो 4.11% क्षेत्रफल का है भारत में छत्तीसगढ़ का, और 2.11 जनसंख्या का परसेंटेज है भारत में छत्तीसगढ़ का। ये याद रखिए, और क्रम भी याद रखना, 9वें क्रम का क्षेत्रफल में और 16वें क्रम का हमारी जनसंख्या के क्रम में आता है। अब ये भी देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना है? तो ये 2.43% है। 2.43%। ये आपकी इंडियन जियोलॉजी का भी पार्ट है, तो वहाँ आपको और अच्छे से भी याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप याद एक बार रख लेंगे तो काम ही आएगा। 2.43% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.43%। ठीक, और एक और है पॉइंट बचा, छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम, ये है एंथ्रोपोलॉजियम। ये जगदलपुर बस्तर में है ये म्यूजियम, आप ध्यान में रखिएगा, निर्याती म्यूजियम जगदलपुर बस्तर। आगे देखते हैं। अभी जो राज्य का गठन हुआ तो उस समय हमारे यहाँ जो संभाग कितने थे और वर्तमान में संभाग कितने हैं? तो उस समय जो संभाग की संख्या थी वो 3 थी, और अभी वर्तमान में है 5। उस समय जिलों की संख्या 16 थी, वर्तमान में है 33। ठीक है, संभाग कितने थे उस समय? 3, और वर्तमान में कितने हैं? 5। उसमें जिला की संख्या कितनी थी? 16, और वर्तमान में कितना है? 33। ठीक है, अब तहसील है 96, और उस समय उस समय थे 96 तहसील, और अभी वर्तमान में है 201 तहसील। विकासखंड सेम है 146 146,
और जो नगर निगम है वो है 10। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय नगर निगम की संख्या थी 10 और अभी वर्तमान में नगर निगम की संख्या है 14। ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संभाग 5, फिर 5 संभाग कौन कौन से हैं और उनके बनने का क्रम। तो जो रायपुर संभाग है वो सबसे शुरू में बना था। कब बना था? 1862 में। पहला संभाग बना था 1862 में रायपुर। फिर रायपुर बना, फिर 1956 में बना बिलासपुर, 1956 में बिलासपुर। फिर बना बस्तर 1981 में। फिर बना सरगुजा 2008 में। फिर बना दुर्ग सितंबर 2013 में, जो कि सबसे नवीनतम है। तो ये वर्ष जो है आप इसको ज़्यादा स्ट्रेस न लीजिए, ये आप 2 से 4 बार इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि 1862, 56, 81, 8, 13। 1862 में रायपुर, 56 में बिलासपुर, 81 में बस्तर, 8 में सरगुजा और 13 में दुर्ग। अब इसका मुख्यालय भी कहाँ कहाँ है? तो मुख्यालय याद रखना, रायपुर का रायपुर में है, बिलासपुर का बिलासपुर में है, दुर्ग का दुर्ग में है। अब 2 जो संभाग हैं उनके मुख्यालय उनके नाम पर नहीं है, मतलब उन जगहों पर नहीं है। जैसे बस्तर का जो मुख्यालय है वो जगदलपुर में आता है और जो सरगुजा है उसका मुख्यालय अंबिकापुर में है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको याद करने के लिए आसानी से कि जो सबसे ऊपर वाला संभाग है सरगुजा और जो सबसे नीचे वाला संभाग है बस्तर, ये दोनों का जो संभाग का मुख्यालय है वो उसके नाम पर नहीं है या उन जगहों पर नहीं है, ये उनके शहर जगदलपुर और अंबिकापुर में। सबसे ऊपरी संभाग और सबसे निचली संभाग, सरगुजा का अंबिकापुर और बस्तर का जगदलपुर, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जिलों की संख्या, तो रायपुर में जिलों की संख्या 5 है, बिलासपुर में जिलों की संख्या 8 है और ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, ये याद रखिएगा। बस्तर में 7 है, सरगुजा में 6 है और दुर्ग में 7 है। ये आप क्रम याद रखिएगा कि कितने कितने जिले हैं। अब जो रायपुर है 1862 में बना है तो साधारण सी बात है वो प्राचीनतम संभाग होगा। दुर्ग जो है 2013 में बना है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे नया संभाग होगा। मैंने बताया था कि जो बस्तर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और दुर्ग को बताया कि था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो 4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। बचे 2 पॉइंट। तो बिलासपुर में 8 जिले हैं तो वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बस्तर, क्योंकि पहाड़ी बीहड़ और वन वाले इलाके हैं तो वहाँ जनसंख्या कम है, तो वहाँ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यह ध्यान में रखिएगा। और जो बिलासपुर है वो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा है। अब बचा सरगुजा तो ये जो राज्य के निर्माण के पश्चात निर्मित प्रथम संभाग है, राज्य निर्माण के बाद निर्मित प्रथम संभाग है ये 2008 में, क्योंकि 1981 तक बस्तर बना था, 2008 में चौथा संभाग बना और 2000 में यहाँ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। तो जो राज्य निर्माण के पश्चात बना संभाग है वो सरगुजा है। इसके आगे देखते हैं कि कुछ प्रमुख दिवस हैं। ये दिवस कौन कौन से हैं? तो 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इस दिन मातृपितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को। 14 फरवरी का डेट वैसे तो लोगों को याद रहता है, लेकिन आपको दिवस याद रखना है। ये मातृपितृ पूजन दिवस है। 1 मई को तो लेबर डे भी मनाया जाता है, मजदूर दिवस। और छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है बोरेबासी दिवस, बोरेबासी दिवस भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। और 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। ये कैसे याद रहे, ये बता देता हूँ मैं आपको। 28 नवंबर 2007 को हमारे यहाँ राजभाषा आयोग का गठन हुआ और उसी दिन से हम लोग 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 28 नवंबर आपको याद रखना है। 1 नवंबर तो याद होगा ही आपको, 14 फरवरी भी याद होगा ही, और ये 1 मई बोरेबासी दिवस के रूप में विशेषकर इसको मनाया जाता है, तो आप इसको ज़्यादातर ध्यान देंगे। बोरेबासी दिवस 1 मई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पंचायत संस्थाएं कितने हैं। पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय। अभी हम पढ़े थे कि संभाग कितने हैं, संभाग के अंदर जिले कितने हैं, जिले के अंदर जो तहसील और विकासखंड भी देख लेते कौन सा बड़ा है। अब इसमें देखेंगे कि
कुछ स्थानीय वो भी रहती है, स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज भी आती है और नगरीय निकाय भी आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में आपके 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत की संख्या है 11,664। ये अभी की संख्या है, बाद में ये चेंज भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये अभी के अनुसार 11,664 है। जनपद पंचायत की संख्या 146 है और जिला पंचायत की संख्या 27 है। ये 27 है, लेकिन अभी जो नवीनतम जिलों का गठन हुआ है, जब वहाँ भी जिला पंचायत का मुख्यालय बन जाएगा, वहाँ भी भवन निर्माण हो जाएंगे, तो वहाँ भी जिला पंचायत बनने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। ठीक है, तो जिला पंचायत 27 से जो बाद में 33 जो कि जनपद पंचायत अभी 146 ही है, ग्राम पंचायत 11,664 है। अभी 146 हमें कहीं कहीं देखा लग रहा है। तो विकासखंड की संख्या भी है, विकासखंड भी 146 ही है हमारे यहाँ। अभी हमने देखा था ऊपर चार्ट में, यहाँ ये विकासखंड 146 और जनपद पंचायत 146। तो ये आसानी से याद रख सकते हो आप। तो ये को रिलेट करके याद करने से याद रहता है कि कहाँ पर इस नंबर को हमने और देखा था, कि कौन सा नंबर और आया था बार बार। तो ये बार बार देखने से आपको याद हो जाएंगे। अब नगरीय निकाय में देख लेते हैं। तो नगरीय निकाय में हमारे यहाँ 14 नगर निगम अभी बताया, जब 10 बने थे तब थे, और 14 अभी है। सबसे नवीनतम रिसाली है, रिसाली नगर निगम सबसे नवीनतम है। नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो 43 है। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 109 है। इन डाटाओं को एक बार याद रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में डाटा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये हो सकता है कि पूछा जाए। तो नगर निगम खासकर ये तो याद रखिएगा कि नगर निगम ये कितने हैं, आपके नगर पालिका कितने, नगर पंचायत कितने हैं। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत भी जनरली पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो हमने आज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उस सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया है। आप इसे एक बार दोबारा से देखिएगा, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है या डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर हम और उसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।